मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप के रूप में पूजनीय हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द दो भागों से बना है। ब्रह्म अर्थात तप, ज्ञान और आध्यात्मिकता, और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली अथवा तपस्विनी देवी। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, ज्ञान, संयम और साधना का प्रतीक हैं। वे साधकों को आत्मबल, संयम, धैर्य और तप के लिए प्रेरणा देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज और मेनका के घर हुआ था। ये मां पार्वती का ही एक रूप थी। इनका उद्देश्य था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने कठोर तपस्या की। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक वनों में रहकर तप किया। उन्होंने कई वर्षों तक फलाहार, फिर सूखे पत्तों और अंत में निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। अंततः भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगे। तपस्या की इस कठोरता और समर्पण के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तपस्विनी है। वे सादे वस्त्रों में बिना अलंकरण के अत्यंत तेजोमय प्रतीत होती हैं। मां के दो हाथ हैं। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है, बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। वे नंगे पांव चलती हैं, जो तपस्या और त्याग का प्रतीक है। उनका चेहरा तेजस्वी है, जो अडिग निश्चय और संयम को दर्शाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक संयम, तप, ध्यान और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए मां का आह्वान करता है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें और मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को सफेद पुष्प, माला, दूध, गुड़, शक्कर और पंचामृत अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, साधना में स्थिरता आती है और मानसिक उन्नति होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति दिन भर मां का ध्यान करते हुए केवल फलाहार या जल ग्रहण करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का संबंध हमारे स्वाधिष्ठान चक्र या कुछ मान्यताओं के अनुसार मणिपुर चक्र से भी जोड़ा जाता है। यह चक्र हमारे शरीर में स्थित दूसरा ऊर्जा केंद्र होता है, जो संवेदनाओं, इच्छा शक्ति और आत्मबल से जुड़ा होता है। मां की उपासना से यह चक्र जागृत होता है, जिससे साधक को धैर्य, सहनशीलता, बुद्धि और आत्मिक स्थिरता प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में धैर्य और संयम की प्राप्ति होती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति मिलती है। मनुष्य को तप, त्याग और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। आध्यात्मिक साधकों को साधना में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। परीक्षा, संघर्ष या मानसिक परेशानी के समय मां की उपासना अत्यंत फलदायी होती है। मां ब्रह्मचारिणी का कोई विशेष प्राचीन मंदिर भारत में अधिक प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि यह रूप विशेष रूप से नवरात्रि की साधना में पूजित होता है। लेकिन अनेक दुर्गा मंदिरों में नवदुर्गा की प्रतिमाओं में मां ब्रह्मचारिणी का भी स्वरूप स्थापित होता है। वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कई शक्ति पीठों में उनके इस स्वरूप की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रहने, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और संयम के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। आज के समय में जब जीवन में कई तरह के संघर्ष और व्याकुलताएं हैं, तब मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य को धैर्य, आत्मबल और अंतर्मन की शक्ति प्राप्त होती है। वे बताती हैं कि जीवन में केवल बाह्य सुखों की नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता होती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, यदि निश्चय अडिग है तो सफलता निश्चित है। मां ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा के दूसरे रूप के रूप में तपस्या, साधना और आत्मबल की प्रतीक हैं। उनकी पूजा न केवल धार्मिक कर्म कांड है,
बल्कि यह जीवन को अनुशासित और संयमित करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति माँ की उपासना करता है उसे जीवन में आने वाली चुनौतियों से जूझने की शक्ति, दृढ़ता और आत्मविश्वास मिलता है। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान, शक्ति और सफलता केवल तप और आत्मनियंत्रण से ही प्राप्त होती है। नवरात्रि के इस दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करके हम अपने जीवन को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकते हैं।